कक्षा 8 संस्कृत 10वां पाठ नीति नवनीतम से प्रश्नोत्तर। तो ये शब्दार्थ हैं, एक बार शब्दार्थ को देख लीजिएगा, इनको पढ़ना याद करना, जिससे कि शब्दकोश की भी वृद्धि होवे और जब आप संस्कृत में कोई भी पाठ पढ़ते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आवे। प्रश्नोत्तर। एक पद में उत्तर लिखने हैं। तो निर्नाम संभवे कौ क्लेशम सहते, तो कौन दुखी होता है? माता पितरो। कीदृशम जलम पिबेत, जल कैसा पीना चाहिए? वस्त्र पूतम, यानी वस्त्र से पवित्र किया हुआ, यानी छान करके। नीति नवनीतम पाठे कस्मात् ग्रंथान् संकलिते, तो मनुस्मृते। कीदृशी वाचम वदेत, कौन सी वाणी बोलनी चाहिए? सत्यपूतम, सत्य से पवित्र। उद्यानम के निनादे रम्यम, तो खग्गे। दुखम किम भवति? परवशम, आत्मवशम किम भवति? सर्वसुखम। कीदृशम कर्म समाचेत, तो मनस्पूतम। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तर पूर्ण वाक्यानि लिखत। पाठे अस्मिन् सुख दुखियो किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख दुख में के क्या लक्षण बताए हैं? तो हमने भी पढ़ा था इसमें, ये देखिए, सर्व परवशम दुखम, परतंत्रता ही, यानी दूसरों के वश में है तो वहाँ पर सभी जगह दुख है, और अगर आत्मा के वश में है तो वहाँ पर सारी जगह सुख ही सुख है। यही संक्षिप्त में सुख दुख के लक्षण बताए गए हैं। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। वर्ष सते अपि कस्य निष्कृति ही कर्तुम न शक्याः, तो इसमें मतलब 100 वर्षों से भी 100 वर्षों में भी किसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता है, किसका निस्तार नहीं किया जा सकता है। तो क्या उत्तर होगा? यहाँ पे हमने पढ़ा था इसमें कि माता पितरो, इधर आया है ये माता पितरो क्लेशम सहिते संभवे निर्नाम तस्य न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षे द्रपयी। तो यहाँ पर हो जाएगा निर्नाम संभवे यम क्लेशम सहिते माता पितरो। निर्नाम संभवे माता पितरो यम क्लेशम सहिते तस्य निष्कृति वर्षे सते अपि कर्तुम न शक्या। इस तरह से इसको लिखना है। त्रिषु तुष्टेषु तप समाप्त वाक्य अस्मिन् त्रय के संति, तीनों के संतुष्ट होने पर सब तप जो हैं वो संपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब त्रय आया है, तो ये तीनों कौन है ये, मतलब तो कौन है ये? माता पिता और आचार्य। तो इसको कैसे लिखेंगे? वाक्य त्रये माता पिता आचार्य च संति, तो वाक्य अस्मिन् त्रय है माता पिता आचार्य च संति। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, इसने क्या कहा है कि हमें या हमारे द्वारा कैसा कर्म होना चाहिए। कर्म कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पे देखो, ये यत कर्म कुर्वतो अस्य सात, ऐसा कर्म होना चाहिए जिसे हमें क्या, हमारी अंतरात्मा को प्रसन्नता मिलती हो, अंतरात्मा को प्रसन्नता मिले, वैसा कर्म होना चाहिए। तो यत कर्म कुर्वतो अंतरात्मन परितोषो स्यात्। अगला है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, तो किसकी वृद्धि होती है? अभिवादनशीलस्य, तो हमने इधर देखा फर्स्ट में ही, अभिवादनशीलस्य नित्य वर्धोपसेविने है, तो ये नहीं लिखेंगे। अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशोबलम, आयुर्विद्या यशोबलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। अगला है
सर्वदा केसां प्रियम कुर्यात्। सर्वदा हमेशा किन का प्रिय करना चाहिए? तो सर्वदा किन का प्रिय करना चाहिए? माता पिता और गुरु का, आचार्य का। ये देखिए यहाँ पे, तो माता पिता आचार्य, यहाँ पे ऐसे लिखना है इसको, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। तो व्रतोपसेविन है आयुर्विद्या येषो बलम न वृद्धन्ते। तो यहाँ इसकी जगह पे हमें प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पे कश्य हो जाएगा, कश्य आयुर्विद्या येषो बलम न वृद्धन्ते। फिर अगला है मनुष्य है सत्यपुताम वाचम वदेत। तो मनुष्य है कश्य वाचम वदेत, तो सत्यपुताम की जगह पे कश्य आ जाएगा। त्रिषु तुष्टेषु सर्व तप समाप्यते। तो तप है की जगह पर यहाँ पे हो जाएगा किम। त्रिषु तुष्टेषु सर्व है किम, सर्वम किम समाप्यते। माता पित्रो निर्नाम संभवे भाषिया क्लेशम सहते। तो यहाँ पे माता पितरों की जगह कौ हो जाएगा। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात। तो तयो यानी उन दोनों का, तो तयो की जगह पे कयो हो जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। तो इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो विद्या, तो विद्या को लेके वाक्य में प्रयोग करना है। विद्या विनयम ददाति, इस तरह से लिख देंगे। फिर है तप, तो प्राणायाम परम तप अस्ति। और समाचरेत, तो मन पूतम समाचरेत। फिर परितोष, तो परितोष है एव परम धनम वर्तते। नित्यम, तो नित्य वृद्धा नाम सेवां कुर्यात्। शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और अशुद्ध समक्षम चेने इति लिखित। अभिवदनशीलस्य किम अपि न वर्धन्ते। अभिवदनशीलस्य उसका कुछ नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेव, गलत है ये। माता पितृ निर्नाम संभवे कष्टम सहते। तो यहाँ पे आम हो जाएगा। और आत्मवशम तू सर्वमेव दुखम अस्ति। तो आत्मा के वश में जो सभी जगह दुख है नहीं, तो ये गलत हो गया। येन पितरो आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वम तपम समाप्यते। तो ये आम है। मनुष्य सदैव मन पूतम समाप्यते। तो यहाँ पे भी आम ही हो जाएगा। मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात् येनांतर आत्मा तुष्यन्ते। तो यहाँ पर भी आम हो जाएगा। तो ये सही है। फिर अगला है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। माता पित्रो तपस्या निष्कृति कर्तुम शक्या। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वर्ष सतेरपि। नित्यम वर्धोपसेविन वर्धन्ते। क्या वृद्धि होती है? चत्वारी, 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। त्रिषु तुष्टेषु, किससे? तो यहाँ पे तप हो जाएगा, सभी तप संपन्न हो जाते हैं। एतत् विद्यात् लक्षणों दुख सुख दुखियो। तो समासेन हो जाएगा यहाँ पे। दृष्टिपूतम न्यसेत। तो यहाँ पर पादम हो जाएगा। मनुष्य माता पित्रो आचार्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्। प्रिय करना चाहिए। यहाँ से मंजुषा चित्वा उचिता व्ययन वाक्य पूर्तिम कुरुत तयो। तो यहाँ पे उन दोनों का क्या? नित्यम प्रियम कुर्यात्, नित्य प्रिय करना चाहिए। फिर एक कर्म करिष्यसि तादृश फल। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो, यादृशम, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। फिर अगला है वर्ष सते निष्कृति न कर्तुम शक्या। तो उसका 100 वर्षों तक भी हम निस्तारण नहीं कर सकते। तो इसमें आएगा अपि। तो वर्ष सते अपि निष्कृति न कर्तुम शक्या। तेसु त्रिषु तुष्टेषु तप समाप्यते। तेसु, तो यहाँ पर आ जाएगा एव, उनसे ही। तो तेसु एव।
राजा तथा प्रजा, तो यथा राजा, यहाँ पे यथा आ जाएगा। यावत सफल न भवती परिश्रम कुरु, तो यहाँ पे कुरु, तो यहाँ पे तावत हो जाएगा। यावत और तावत साथ में आते हैं, जैसे तथा यथा आते हैं। यावत सफल न भवती तावत परिश्रम कुरु। इस तरह से हमारे इसके प्रश्नोत्तर संपूर्ण होते हैं। इससे ही मिलते जुलते ये श्लोक दे रखे हैं, और इसको भी पढ़ना। यहाँ पे संधि दे रखी है और मैंने संधि करवा दी है। संधि के वीडियो देखना, उसको पढ़ना। ये देखो, और यहाँ पे विधिलिंग के विविध प्रयोग कर रखे हैं। विधिलिंग का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है, करना चाहिए। कैसे, तो शात अस धातु है, उससे शात बनता है। पा धातु में पिभेद बनता है, इसी तरह से। ठीक है, धन्यवाद।